मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्गे नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के गायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर। सूत्र बोलेंगे आप? आपने बोले सूत्र भी? हाँ देख अपने यहाँ जो 24वां सूत्र चल रहा था उस 24वें सूत्र की चर्चा पूर्ण हो गई। 16 कारण भावनाओं की। थोड़ा सा यहाँ से अपने को अपन ने अपनी पुस्तक में से नहीं पढ़ा था, एक पेज है ये पढ़ लेते हैं पहले। पेज नंबर 258 258 नंबर का पेज है और फिर उसको पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इसमें कौन सा पेज आ जाएगा? चलिए वैसे ही मैं बोल के सुनाती हूँ, उसमें वो पेज अभी निकल नहीं पा रहा। जिनके पास पुस्तकें हैं वो देख लीजिए 258 नंबर पेज। अपने को ऊपर से ही पढ़ लेते हैं, साधु समाधि से लेके और 16वीं भावना तक। अपन ने चर्चा पूरी कर ही ली है। मैं एक बार रीडिंग सही करूंगी, कुछ नया शब्द होगा तो चर्चा करेंगे, नहीं तो बस रीडिंग करनी है। साधुओं के योग्य समाधि का धारण करना और समाधिस्थ साधुओं की सेवा की भावना रखना साधु समाधि नाम की 8वीं 16 कारण भावना है। स्वयं की एवं अन्य साधनियों की साधुओं की यथा साध्य सेवा करना वैयावृत्य करण नाम की 9वीं 16 कारण भावना है। नहीं, स्वयं की भी यथा साध्य, वैयावृत्ति ऐसा नहीं, पर की तो होती है, लेकिन खुद को भी धर्म में स्थित करके रखना ये भी एक बड़ा काम है। दूसरों के लिए तो सब करते हैं, जैसे लेडीज की आदत होती है घर में बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए तो जूस भी बनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। अब खुद के लिए करना हो तो जोर आता है, फिर नहीं करते हैं। तो खुद को भी बराबर इस तरह से अपना शारीरिक और आत्मिक सभी तरह से अपना ध्यान रखना, खुद को धर्म में लगा के रखना, ये स्वयं की भी वैयावृत्ति की जाती है इस तरह से। फिर है जो 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 4 जो भक्ति वाली भावनाएं हैं वो चारों के लिए कॉमन है। अरिहंतों, आचार्यों, बहुश्रुतवंत उपाध्यायों के प्रति एवं जिन प्रवचनों के प्रति भक्ति का होना क्रमशः अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, उपाध्याय भक्ति और प्रवचन भक्ति नाम की 10 से 13वीं तक 4 16 कारण भावनाएं हैं।
उक्त 4 प्रकार की भक्तियों में भी ज्ञानाराधना ही परिलक्षित होती है। यानी ये जो चारों में जो बहुश्रुत भक्ति भावना है, इसमें तो उपाध्याय ब्रह्मनिष्ठ की ज्ञान के रूप में है ही, द्वादशांग की जो बात है, प्रवचन भक्ति में भी जिनवाणी की भक्ति वो ज्ञान की आराधना है, और आचार्यों की और अरहंतों की भी जो भक्ति है वो वास्तव में उनके अरहंतों के केवल ज्ञान आदि गुणों के आधार पर और आचार्यों के भी जो वो शुद्ध आत्मा का ज्ञान और उसमें लीनता है उस आधार पे मुख्य रूप से उनकी भक्ति की गई है। तो ज्ञान की ही आराधना मुख्य रूप से उनमें दिखाई देती है। 14 6 आवश्यकों का परिपालन करना आवश्यक अपरिहाणी नामक 14वीं 16 कारण भावना है। इन नाम में जरूर ध्यान रखें, आवश्यक परिहाणी नहीं है, आवश्यक अपरिहाणी ये 14वीं भावना है। आवश्यकों का परिपालन करना, आवश्यकों में अपरिहाणी मतलब उसमें कोई हानि नहीं हो, उसमें दोष नहीं लगे, वो परिहार उनका न हो, ऐसी भावना। मुनिराजों और श्रावकों दोनों के षट आवश्यकों में स्वाध्याय नामक आवश्यक है, जबकि गृहस्थ के देव पूजा आदि आवश्यक मुनिराजों में छूट जाते हैं। यानी मुनिराजों में वो भक्ति, वंदना, स्तुति ये वाले आवश्यक हैं, समता, स्तुति, वंदना ये आवश्यक मुनिराजों में है, और श्रावकों में देव पूजा, गुरु उपासना वो आवश्यक है। लेकिन कॉमन आवश्यक क्या है कि स्वाध्याय वो मुनिराजों में भी आवश्यक है और गृहस्थों में भी आवश्यक है, इसलिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। रत्नत्रय के तेज से अपने आत्मा की प्रभावना करना और दान पूजा आदि के माध्यम से जिन दर्शन की प्रभावना करना वो मार्ग प्रभावना नाम की 15वीं 16 कारण भावना है। अपनी प्रभावना कैसे हो, अपने में प्रभावना कैसे हो, अपनी प्रभावना करनी है कि अपने में प्रभावना करनी है? हमें तो अपनी प्रभावना करनी है, अपना नाम करना है, अपना नाम होना चाहिए। कौन बनेगा करोड़पति उसमें चले जाओ, अपना नाम हो जाए, कि कोई और टीवी में कुछ किसी कार्यक्रम में चले जाओ। अपनी प्रभावना करनी है, अपनी ही प्रभावना करनी है, लेकिन निर्णय ये करना है कि अपन कौन, अपन कौन, ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं बाहर में ये अपन है क्या? इसकी प्रभावना को अपनी प्रभावना मानते हैं तो ये अपनी प्रभावना नहीं है। अपन मतलब मैं आत्मा, मेरा शुद्धात्मा का प्रकाश हो, आत्मा की ख्याति, आत्म ख्याति। अमृत चंद्राचार्य ने टीका लिखी समय सार की, उसका नाम लिखा है आत्म ख्याति। आत्मा प्रकट हो सबको, आत्मा की ख्याति प्रसिद्धि हो, मैं जीव हूँ ऐसी प्रसिद्धि हो, वो वास्तव में अपनी प्रभावना है, वो सच्ची अपनी वास्तव में जो मैं हूँ उसकी प्रभावना। तो कैसे होगी कि रत्नत्रय के तेज से अपने आत्मा की प्रभावना करना, अपने आत्मा में रत्नत्रय का प्रकाश प्रकट हो। जब किसी को प्रकाशित करना होता है, जैसे अभी समझ लीजिए मंदिर बंद थे ना, तो बाहर से दर्शन करते थे, तो वेदी अगर दूर है, अब रास्ते में से दर्शन करना है, वेदी दूर है, तो वहां पे हेलोजन और लगा दी वेदी पे, तो वो अच्छे से भगवान पे, प्रतिमा पे अच्छे से लाइट पड़ रही है, तो वो अच्छे से दर्शन हो रहे हैं दूर से, तो वो प्रकाश किया वहां पर, तो आत्मा दिखाई दे, तो उसके लिए कौन सा प्रकाश करना है? रत्नत्रय का तेज, रत्नत्रय के हेलोजन जला दो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो वो आत्मा ऐसा प्रकट होके दिखाई दे। रत्नत्रय के तेज से मतलब क्या? ऐसे कोई आत्मा बाहर निकल के आंखों से दिखने वाला नहीं है। आत्मा अमूर्तिक तत्व है। आज हम शाम को सामायिक करेंगे तो वो उस समय तो इतना बोलने का नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ा सा विचार करने के लिए, जैसे हम थोड़ा सा एक आइडिया ले सकें कि कैसा अमूर्तिक। आकाश, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये जो 4 द्रव्य हैं ये कैसे हैं? अमूर्तिक हैं, अमूर्तिक है ना। तो अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ है कि नहीं है? यहाँ आकाश द्रव्य है कि नहीं, धर्म द्रव्य है कि नहीं, काल द्रव्य है कि नहीं? तो कभी हमने विचार किया? अभी उसको फील मतलब अभी ऐसा विचार करें कि यहाँ आकाश है कि नहीं। अब देखेंगे आंख से तो दिखेगा नहीं। आंख से दिखेगा क्या? आंख से तो जगह ऐसा दिख रहा है, खाली खाली जो दिख रहा है ना आंखों से, वो भी उद्गल ही है, जो खालीपन भी हमको समझ में आ रहा है। असली आकाश दिखता नहीं, हम बोल तो देते हैं ये खाली खाली है, ये आकाश है,
लेकिन ये जो दिखता है, जो कुछ दिखे इन आखन सो, वो सब पुद्गल है। तो आकाश, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये सब अमूर्तिक हैं। तो जैसे वो अमूर्तिक हैं लेकिन हैं, ऐसे मैं जीव भी अमूर्तिक हूं, मैं हूं। तो ऐसा फील करने की कोशिश करें, ऐसा विचार करने की कोशिश करें कि मैं भी हूं, अमूर्तिक हूं। जैसे ये आकाश आदि अमूर्तिक हैं, वैसे मैं भी एक अमूर्तिक जीव तत्व हूं। बोलिए आशा आंटी। इसमें बनाया ऐसा कि ध्यान में आप है जैसे आपका जीव मतलब आपकी जैसा शरीर उसी हिसाब से आत्मा के हिसाब के बारे में उसी परिमाण में आपकी आत्मा है, उसी हिसाब से भी आप ध्यान कर सकते हैं। ऐसा कुछ उसका भाव अगर मैं पूरा समझ कर हाँ, वो समझ गई मैं। उसमें पैर के नाखून से लगा के सिर तक वो जितना है हुआ, इस तरह का भी ये भी सच्चा है, सही है। मतलब एक तरीका है, लेकिन कहीं उसमें ही हम शरीर में ही नहीं अटक जाएं। ये जरूर वो आज्ञा ही कर देंगे। उसमें सावधानी रखने की, वो मेरी देखी हुई है किताब, उसमें सावधानी रखने की ये चीज है कि हम कहीं फिर वो शरीर के आकार में ही नहीं अटक जाएं। क्योंकि ये शरीर का आकार तो ये तो जैसे जो जिस बर्तन में पानी डाला जाता है, वो पानी उस बर्तन के आकार हो जाता है। पानी का अपना कोई आकार है क्या? गिलास में डालो गिलास के आकार, लोटे में डालो लोटे के आकार। ऐसे ही आत्मा जो शरीर धारण करता है, अणुगुरु देह परमाणु, छोटा बड़ा जो शरीर मिलता है वो उस शरीर के आकार हो जाता है। लेकिन एक है कि बाहर से समेट के कंसंट्रेशन के लिए कि यही मैं हूँ, इतना ही मैं, यही मिलूंगा, आत्मा को खोजना है तो कहाँ मिलूंगा? तो बाहर तो कहीं है ही नहीं, यही है। लेकिन इसमें भी अब ये सब मैं नहीं हूँ। एक आध बार पहले भी मैंने आपको कहा था, ये जैसे उंगली कट जाती है, दर्द किसको होता है, तो ऐसा ये सब ये चिंतन के पॉइंट्स हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, तो इस आधार पे हम उस समय विचार कर सकते हैं, भेद विज्ञान की कोशिश कर सकते हैं। शरीर से भिन्न अपने को देखने का प्रयास हमको करना चाहिए कि मैं शरीर से भिन्न हूँ। तो चाहे यहाँ हूँ लेकिन ये मैं नहीं हूँ, इसके अंदर ही मैं कुछ अमूर्तिक जो आंखों से नहीं दिखाई देता है, केवल महसूस, जिसको महसूस भी ज्ञान से ही, आंख नाक कान से महसूस नहीं होगा, वो भी ज्ञान से ही। जैसे हम धर्मादि द्रव्यों को ज्ञान से फील करते हैं, महसूस करते हैं, करते क्या है वो भी नहीं विचार करते हम। अब मैंने अभी कहा है तो कुछ लोग अगर करेंगे तो करेंगे, तो उसको जैसे हम ज्ञान से जानते हैं, ऐसे ही ज्ञान से अनुभव में आने वाला तत्व आत्मा है। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है जब हम ये सोचते हुए कुछ करते हैं ना, तो फिर पता नहीं कहाँ उलझ जाते हैं, और जो चीज हम करने जा रहे होते हैं वो तो पता नहीं कहाँ चलते हैं। कोई बात नहीं, वो अभ्यास से आ जाएगा। फिर वापस जैसे ही आपको पता लगे कि मैं कहीं और भाग गई हूँ, तो पकड़ के वापस ले आए। शुरू में ऐसा होता है अभ्यास से। और ये अभ्यास, इसके लिए ज्ञानाभ्यास, जितना हमको ज्ञानाभ्यास का मतलब खाली रीडिंग या किताबें पूरी करना, वो नहीं, चिंतन। जितना विचार करेंगे, जो एक लाइन पढ़ी है उसका विचार चिंतन करेंगे, तो उससे वो कंसंट्रेशन बनता है। तो पहले तो कुछ रीडिंग वाला पढ़ाई भी कुछ हो, कुछ हमको स्वरूप भी पता हो, और स्वरूप पता होने के बाद में फिर उसका चिंतन करें, तब वो ध्यान होता है। अभी किसी को कहें, कोई कभी कहीं गया ही नहीं, न्यूजीलैंड, अब आप न्यूजीलैंड का ध्यान करो कि वहां कैसे बाग बगीचे हैं, तो हम कभी गए ही नहीं, तो हम कैसे ध्यान करें? और कहो सन्निध शेखर जी का करो, तो तुरंत सब कर लिए भी है, कर भी लिए, सब पहुंच भी गए कहते ही। तो जो हमको ज्ञान होता है तो उसका ध्यान हो सकता है। तो पहले आत्मा के स्वरूप का इसीलिए स्वाध्याय करना, पहले ज्ञान करना, फिर ज्ञान के बाद में वो ध्यान हो पाएगा। तो शुरू में होता है उपयोग भगता है, अभ्यास नहीं है ना, एकाग्रता का अभ्यास नहीं है, तो उपयोग भागता है। तो उसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। बच्चे बैठते नहीं है शुरू में क्लास में, तो पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता है, और फिर वो जब समझदार हो जाते हैं तो बैठे रहते हैं। तो अपन भी जब समझदार हो जाएगा, उपयोग प्रौढ़ हो जाएगा, उसमें परिपक्वता आ जाएगी, तो फिर स्थिरता आएगी। चलिए, अपना विषय भी ये है। तो रत्नत्रय के तेज से अपने आत्मा की प्रभावना करना, और दान पूजा आदि के माध्यम से जिन दर्शन की प्रभावना करना। दो प्रकार से प्रभावना है, एक निश्चय प्रभावना, एक व्यवहार प्रभावना। निश्चय से अपने में सम्यक दर्शन आदि, ज्ञान, चारित्र आदि प्रकट हो, ये निश्चय से प्रभावना है। और बाहर में दान, दया, पूजा, व्रत, भक्ति आदि ये जो किया, उससे जैन धर्म की प्रभावना बाहर में करना, वो बाहर की व्यवहार की प्रभावना है। जिस प्रकार गाय बछड़े से
निस्वार्थ वात्सल्य भाव रखती है, उसी प्रकार साधर्मी भाई बहनों से एवं जिन प्रवचनों से निस्वार्थ स्नेह रखना प्रवचन वात्सल्य नामक 16 कारण भावना है। जैसे गाय बछड़े से उसको कोई स्वार्थ नहीं है, वो क्यों प्रेम करती है कि निस्वार्थ भावना से, उसी प्रकार से जो भी हमारे साधर्मी भाई बहन हैं और जिन प्रवचन, तो जिन प्रवचन शब्द का व्यापक अर्थ आपको बताया था कि जो भी उसमें चेतन पदार्थ हैं यानी साधर्मी भाई बहन है वो भी, और जो अचेतन चीजें भी हैं, मंदिर हैं, उपकरण हैं, पुस्तकें हैं, और भी जो भी चीजें हैं, सबका मतलब यथा योग्य विनय सम्मान, उनका उचित व्यवस्था, वो सब करना, वो सब प्रवचन वात्सल्य नामक 16 कारण भावना में आती है। इस प्रकार इन 16 कारण भावनाओं में स्वाध्याय की ही प्रमुखता है। इस तरह से तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण है, क्या है तो आश्रव का ही कारण। भले ही तीर्थंकर प्रकृति हो, लेकिन है तो कर्म की ही प्रकृति, यानी पार्टी किस पार्टी का है, किसकी साइड है, कर्म की साइड है तीर्थंकर प्रकृति की, आत्मा की साइड है, मोक्ष की साइड है, कि है तो कर्म का ही बेटा, कर्म की ही पार्टी का है, इसलिए वो भी बांधने योग्य नहीं है। बंधती है वो अलग बात है, लेकिन बांधने योग्य नहीं है, क्योंकि जब तक इस तीर्थंकर प्रकृति का उदय रहेगा तब तक वो मुक्त दशा प्राप्त नहीं होती है, सिद्ध नहीं होता है। इस तीर्थंकर प्रकृति का भी पूर्ण नाश हो जाए तब जाके सिद्ध दशा होती है। ये सिद्धों के थोड़ा सा रहता होगा, अभी वो 24 तीर्थंकर हैं, वहां उनकी तीर्थंकर प्रकृति तो रहती होगी वहां पे मोक्ष में, अभी महावीर भगवान के कि एक भी कर्म, इतना सा भी कर्म बचा हुआ है तब तक मुक्त नहीं हो सकता है। तो सभी कर्मों का अभाव करके मोक्ष जाना पड़ता है, तो उसमें तीर्थंकर प्रकृति भी एक कर्म है। इसलिए कर्म की ही जाति का होने से उपादेय नहीं है, उपादेय मतलब बांधने योग्य नहीं है। पुण्य प्रकृति है, बंधती है, वो अलग बात है, लेकिन उसको बांधने की भावना नहीं होनी चाहिए। उसको बांधने की भावना वो पाप भाव है। ये प्रकृति तो पुण्य रूप है, लेकिन उसको बांधने की अगर भावना है तो वो भावना पाप है, वो बंधती है अपने आप। जिन जीवों को इस तरह का परिणाम आता है उनको ये तीर्थंकर प्रकृति अपने आप से, कोई भी कर्म है वास्तव में अपने आप ही बनते हैं। ऐसे देख देख के छाट छाट के कोई बांधना चाहे तो बेचारे पाप तो सारे बच जाएं और पुण्य पुण्य सब ले जाएं, ऐसा तो होता नहीं है। देख देख के सोच सोच के कर्म बनते नहीं है, वो तो अपने आप अपने परिणामों के निमित्त से निरंतर बराबर बनते रहते हैं। तो कर्म एक भी बांधने योग्य नहीं। ये आश्रव का अध्याय चल रहा है और लास्ट के अपने 2-3 सूत्र बचे, आश्रव की बातें चल रही है, लेकिन इस अध्याय का सार क्या है, ये आश्रव का अध्याय पढ़ के समझना क्या है, आश्रव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सार क्या है। 2 अक्षरों में सार है कि आश्रव करने योग्य नहीं है, आश्रव हे है, आश्रव छोड़ने योग्य है, आश्रव को रोकना है। ये इस आश्रव को, अधिकार को पढ़ने का, अध्याय को पढ़ने का सार है। तो ये गोत्र अंतराय 2 कर्म अपने बचे हैं इनके आश्रव के कारण। देखिए सबसे पहले गोत्र कर्म के आश्रव के कारण की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। और गोत्र कर्म कितने प्रकार का है, बोलिए श्रांति। 2 प्रकार का नीच और उच्च, नीच गोत्र और उच्च गोत्र, ऐसे 2 प्रकार का गोत्र कर्म है। मेरी आंटी कुछ पूछना है आपको? हाँ, मेरे को ध्यान के बारे में पूछना था। जैसे अपन शाम को ध्यान करते हैं तो उसमें अपन को किस चीज का उल्लंघन वही तो अभी बताया था इतनी देर पहले, वही तो बताया था। भाव तो कहीं कहीं रखते हैं, तो वो जब हम ध्यान सूत्र बोलते हैं ना, तो उन शब्दों के भाव को ख्याल में लें। शुद्ध चिद्रूप हमें शुद्ध चिद्रूप हूँ, फिर समझ लीजिए कर्मों से रहित हूँ, इस तरह से थोड़ा विचार करने की कोशिश करें। धीरे धीरे अभ्यास से आएगा। जितना हम आत्मा के स्वरूप को जितना हम गहराई से समझेंगे उतना ही हम ध्यान में गहरे उतर पाएंगे।
तो वो जो बोले जाते हैं वो इसीलिए बोले जाते हैं सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। तो सहज आनंद उसका भाव क्या, ये हमने कुछ 34वीं गाथा में याद किए थे द्रव्य संग्रह में। वो जो पॉइंट्स हैं उनके आधार पर विचार कर सकते हैं। आत्मा से, शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूँ, ऐसा विचार करना। वो ध्यान के सूत्र विचार के लिए ही दिए जाते हैं कि आप चिंतन कर सकें, कुछ सोच सकें उसके बारे में। आर्जव स्वरूपी हूँ, मैं मार्दव स्वरूपी हूँ, तो मेरे में माया कषाय नहीं है। और मन वचन काय ही मेरे में नहीं है, तो कषाय मेरे में कहाँ है। इस तरह से वो विचार करनी थी। नहीं, वो अपने आप होती। श्वास पे ध्यान देंगे तो श्वास का ध्यान हो जाएगा। वो श्वास से अपने आप ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे चले वैसे चलने दीजिए। और क्योंकि अभी अपना इतनी तो एकाग्रता नहीं है, फिर वो श्वास पे ध्यान देते हैं तो वो श्वास पे ही जाता है, फिर वो श्वास का ध्यान हो जाता है। फिर वो इतना सा जो समय मिला है हमको, वो सारा श्वास ही खा जाती है। इसलिए वो श्वास अपने आप चलती रहेगी जैसे भी चलनी है। अपन कुछ देर जो भी विचार कर पाए अभी शब्दों के माध्यम से, शब्दों के अवलंबन से ही जैसे भी जो विचार करना। जो पाठ हम पढ़ते हैं तो पाठ के भी शब्दों को बहुत ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ते हैं, धीरे धीरे ही पढ़ते हैं। तो शब्दों को समझते हुए पढ़ने की कोशिश करें, फिर उसके माध्यम से चिंतन कर सकते हैं। उसमें से कोई एक आध लाइन ध्यान लेके उसके माध्यम से चिंतन कर सकते हैं। देखिए, गोत्र कर्म के दो भेद हैं, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। गोत्र कर्म काम क्या करता है? काम क्या करता है गोत्र कर्म? शशि जी। गोत्र कर्म अपना, जैसे अपन किस गोत्र के हो, जैसे माता पिता का गोत्र, नाना मामा का गोत्र जो होता है वो गोत्र कहलाता है। पिता का, ठीक है, गोत्र में मिलता है वो गोत्र कहलाता है। ठीक है, मधु जी बोलिए। अटेंड में तो मैंने बताई ही नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। गोत्र कर्म क्या काम करता है बताया होगा बहुत दिन पहले शुरू में। गोत्र कर्म क्या काम करता है? बेला भाभी बोलिए। बढ़िया। गोत्र कर्म का काम क्या है? उच्च या नीच कुल की प्राप्ति कराता है। उच्च कुल की या नीच कुल की प्राप्ति कराता है। वो माता पिता वाला है वही। वहां जब मद की बात चलती है तो माता के पक्ष को जाति कहते हैं, पिता के पक्ष को कुल कहते हैं, वो वाली बात नहीं है। यहाँ तो वही, जिस गोत्र में हमारा जन्म हुआ है, जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है, तो उच्च कुल में जन्म होना या नीच कुल में जन्म होना, ये गोत्र कर्म का काम है। गोत्र कर्म से उच्च या नीच कुल की प्राप्ति होती है। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण तो बताए थे मैंने पहले। उदाहरण क्या है गोत्र कर्म का? पद्मा जी। याद नहीं आ रहा। आभा आंटी। सदाचार हो या निंदनीय हो ये बताता है। उदाहरण सरोज आंटी। अरे 8 कर्मों के 8 उदाहरण बताए थे, वो उनमें से उदाहरण बताना है। गोत्र कर्म का क्या उदाहरण है? चमेली आंटी, ये हालत है आप लोगों की। कितने महीने से चल रहा है अपना ये अध्याय? है? अरे आपको क्या बताना है? 2-3 लोगों के हाथ खड़े हैं, उनको आता है। मुझे मालूम है, मैं तो चेहरे देख के इसीलिए पूछ रही हूँ सबसे, पता तो लगे कि क्या हालत है।
जैसे मोहनीय कर्म शराब का उदाहरण है, उसके लिए वेदनीय कर्म के लिए शायद लपेटी तलवार है, वैसे गोत्र कर्म के लिए क्या है आशा आंटी? गोत्र में वो द्वार द्वार मतलब दशनावाणी ज्ञानावाणी भी याद है, तभी बोल ये नहीं याद आ रहा है। चित्रा आंटी वेरी गुड। सुधा जी छोटे बड़े बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुम्हार का उदाहरण दिया, जैसे कुम्हार कुंभकार छोटे बड़े बर्तन बनाता है। ये जिन लोगों ने हाथ खड़े किए थे, प्रीति, पारुल, बेला, अभी 2-3-4 लोगों ने, इनको आते हैं मुझे मालूम है, सुनीता आंटी। कुम्हार जैसे छोटे बड़े घड़े बनाता है, छोटे बड़े बर्तन बनाता है, ऐसे गोत्र कर्म छोटा बड़ा। गोत्र कर्म के कारण क्या हो रहा है, छोटा है, ये नीचा आदमी है, ये उच्च कुल का ऊंचा आदमी है, ऐसा छोटा बड़ा करता है ना, तो उसके लिए कुम्हार का उदाहरण दिया। पहले पढ़ा है, काफी दिन हो गए होंगे, आप लोग लिखते होंगे तो अपने पेज पलटिएगा। 8 कर्मों के 8 उदाहरण बताए हैं। ज्ञानावरण पर्दे के समान, दर्शनावरण द्वारपाल के समान, मोहनीय शराब के समान, वेदनीय शहद लपेटी तलवार के समान, और आयु कर्म है वो हथकड़ी या बेड़ी के समान, नाम कर्म चित्रकार के समान, गोत्र कर्म कुम्हार के समान, और अंतराय कर्म वो भंडारी, कैशियर बोल दो इंग्लिश में, भंडारी के समान। इस तरह से ये 8 कर्मों के 8 उदाहरण बताए गए हैं। तो जैसे कुम्हार छोटे बड़े बर्तन बनाता है, उसी तरह से ये गोत्र कर्म भी जीव को छोटा बड़ा बना देता है। यद्यपि जीव, सभी जीव समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये तो द्रव्य दृष्टि से है। ये महावीर भगवान की शिक्षाएं जो बालबोध में दी हैं, उसमें पहली शिक्षा है सभी आत्माएं समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। फिर यहाँ तो कह रहे हैं, तो ये कर्म के निमित्त से जीव छोटे बड़े हो जाते हैं कि ये उच्च कुल का है, नीच कुल का है। तो छोटे बड़े कुल का कैसे होते हैं? देखिए, कुछ 4 गतियां हैं। 4 गतियों में कहाँ कौन सी गोत्र का उदय है, कहाँ कौन सी गोत्र का उदय है, पारुल बताओगे आप? में और नारित में तो नीच कोट का ही उदय है, और मनुष्य में और स्वर्ग में दोनों करके मतलब हम नीच कोट भी मिलता है, जैसे वो होते हैं पार्षद वगैरह, कोट खोल के हुए इंद्र पार्षद वगैरह, और जो होते हैं और अपने यहाँ भी चलता है। चलो प्रीति। हाँ, वैसे तो सामान्य से मतलब मनुष्य और देव तो उच्च कुल में आएंगे, और नरक और तिर्यंश नीच कुल में। और विशेष से मतलब मनुष्य में भी जैसे तिर्यंश में वो अच्छी प्रजाति के डॉग या उनको छोड़ रहे हैं, और नहीं, ऐसा नहीं है। नरक और तिर्यंश में नीच गोत्र का ही उदय है, कोई प्रजाति उच्च तो नारकियों में भी बना ले थोड़ी सी हम प्रजाति, जो पीट रहा है वो उच्च गोत्र का हो गया, जो पिट रहा है वो नीच गोत्र का हो गया है, ऐसा नहीं है। नरक और तिर्यंश कोई से भी हो, नीच गोत्र का ही उदय है। तिर्यंश गति में नीच गोत्र का ही उदय है, नारकियों के भी नीच गोत्र का ही उदय है, एक सिंगल, कोई उसमें ऑप्शन नहीं है। और देवों के उच्च गोत्र का ही उदय है, कोई पारिषद हो कि कोई किलविशिक हो कि कोई वो हो दूसरे आभियोग्य हो, सबके उच्च गोत्र का ही उदय है। देवों में उच्च गोत्र का ही उदय है, ही लगाना ही। नारकियों के और तिर्यंशों के नीच गोत्र का ही उदय है। अब बच गए मनुष्य। मनुष्यों में मिक्स है, मनुष्यों में उच्च गोत्र भी होता है, नीच गोत्र भी होता है। ये मिक्स वाली चीज केवल मनुष्यों में है। देव नारकी तिर्यंशों में सिंगल है। देव सारे उच्च गोत्री, नारकी और तिर्यंश सारे नीच गोत्री होते हैं। मनुष्यों में दोनों प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये 4 गतियों में गोत्र की व्यवस्था अभी भूलना नहीं है आप लोग, ठीक है ना। कुछ लोग मुझे लिखते हुए नहीं दिखाई देते हैं,
तो अच्छी बात है, उनको सुनने से ही याद हो जाता है, लेकिन फिर भूलना नहीं। सुन के याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भूलना नहीं। फिर बोलिए पारुल। बाकी फिर जो प्रेजेंट आदि के देव और जो शायद प्रवेश नहीं कर पाते तो उनके भी उसको ही होगा। हाँ, गोत्र देखिए, कुल नहीं, एक तो अपन कुल ऐसे बोलते हैं, हम किस कुल के हैं, हम तीर्थंकरों के कुल के हैं, ऐसा एक अपने मनुष्य लोक में ऐसा जो कुल का व्यवहार होता है ना, देवों में ऐसा तो व्यवहार ही नहीं है। वहां कोई किसी की संतान तो है नहीं, देवों में बच्चे तो होते नहीं है कि हम इनके पुत्र हैं, हम इनके कुल के हैं, तो ऐसा तो है नहीं वहां। वो उसको गोत्र शब्द ही बोलना। तो देवों के जब कर्म का, 8 कर्मों का उदय होता है कि नहीं होता है? 8 कर्मों का उदय होगा हमारे ज्ञानावरण, मतलब उदय मतलब चाहे क्षयोक्षम हो चाहे उदय हो। तो जो अघातीय कर्म है उसमें साता असाता वेदनी में से किसी वेदनी का होगा। नाम कर्म में जितनी प्रकृतियां उनमें से जो जो भी है संभव, उनका उदय है। आयु कर्म में अगर देव है तो देव आयु का उदय है। तो गोत्र कर्म में अब उनके कौन से गोत्र का उदय होगा? तो कोई सा भी देव हो, उसके उच्च गोत्र का ही उदय होता है। वो देवों में व्यवस्था है कि वो उनमें कैटेगरी है, लेकिन उससे उसका गोत्र नीच नहीं होता, गोत्र उसका उच्च ही रहता है। बोलिए रश्मि जी। हाँ, नारकी और तिर्यंचों के नीच गोत्र का ही उदय है, देवों के उच्च गोत्र का ही उदय है, और मनुष्यों के उच्च और नीच दोनों प्रकार के गोत्र का उदय हो सकता है। मतलब दोनों प्रकार के गोत्र का उदय हो सकता है, मतलब दोनों में से एक का होगा, दोनों का हो सकता है। मतलब ये तो कॉमन रूप से सभी मनुष्यों की तरफ से लगाया है। किसी एक मनुष्य के या तो उच्च गोत्र का ही उदय होगा या नीच गोत्र का ही उदय होगा, और जीवन भर जो है वो ही चलेगा, ऐसा नहीं हो। कर्मों के हिसाब से होता है, वो तो गोत्र कर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी तो नीच गोत्री था और फिर अच्छे काम करने लग गया, या किसी ने गोद ले लिया या कुछ भी ऐसा हुआ तो उच्च गोत्री हो गया, ऐसा नहीं। या फिर पहले उच्च गोत्री था, खोटे काम करने लग गया। गोत्र कर्म बदलता नहीं है, वो जन्म से ही जो है वो वही रहेगा। ठीक है, बोलिए मोनिका भाभी। भाभी जैसे अपन कहते हैं कि समात्मा सेम है, तो फिर मीट और कुछ में अपन ने उसको डिवाइड कर दिया, फिर अपन उसको छुआ नहीं खाते पीते जो भी है, जो अपन मीट खाते हैं वो छुआ तो अपन उसको नहीं खाते, तो फिर सही है ऐसे। हाँ, वो लोक व्यवहार है। देखिए, वो चरणान योग का व्यवहार वो एक अलग टाइप से होता है, वो लोक व्यवहार है। लोक में जो मर्यादाएं कही गई हैं, अपन किसी का छुआ क्या, अपन खुद जो अपने अपन त्यागी व्रती यदि कोई होते हैं तो वो अशुद्ध कपड़े, वो रसोई में एंट्री नहीं देंगे आपको। अगर वो 16 के कपड़े आपके शुद्ध धुले हुए नहीं है तो किचन में नहीं आओगे आप। अगर वो बिना धुले कपड़ों से उनका सामान छू लिया तो वो उनका यानी वो यूज में नहीं लेंगे। तो हम तो उच्च गोत्र के थे ना, फिर हमारा छू लिया फिर क्या हो गया? तो ये लोक व्यवहार इस तरह से चलता है। अभी अभी समझ लो सड़क पे गिर जाए कोई चीज, फिर अपन उठा के खा लें, क्या फर्क पड़ता है कि वो गंदा हो गया ना? तो वो एक लोक व्यवहार के हिसाब से लोग की अपने डाइनिंग टेबल पे अपन खा रहे हैं और कोई ऐसी चीज है जो टेबल पे गिर गई, सूखी चीज है, मान लो बादाम खा रहे थे, बादाम टेबल पे गिरा है, तो उसको उठा के अपन यूज में ले लेते हैं कि नहीं ले लेते हैं? सूखी चीज है, उठा के काम में ले लिया, धो लिया वापस से। और यदि जमीन पे गिर जाती है कहीं ऐसे, घर में भी जमीन पे कहीं ऐसी जगह गिर गया, सीढ़ियों में, चप्पलों के पास, फिर अपन काम में लेते हैं क्या? ये फिर नहीं लेते हैं वहां शुद्धि की जगह। तो वो एक लोक व्यवहार है। तो लोक व्यवहार में ये जो कुल की जो व्यवस्था बताई गई है वो, लोक व्यवहार में जो कुल की व्यवस्था बताई गई है वो उस हिसाब से उनके परिणाम भी, जो नीच कुल वाले होते हैं उनके परिणाम भी उत्कृष्ट जाति के नहीं हो पाते। अपने यहाँ जैसे जो शूद्र होते हैं, शूद्र शूद्र समझते हैं, शेड्यूल कास्ट जो होते हैं, उसमें 2 टाइप के होते हैं, एक स्पर्श शूद्र और एक अस्पर्श शूद्र। मतलब एक तो ऐसे होते हैं कि जिनका छुआ हुआ चलता है, और एक ऐसे होते हैं जिनका जो स्वीपर वगैरह बिल्कुल ऐसे होते हैं, उनका टच किया हुआ नहीं चलता है। ऐसे 2 टाइप के होते हैं। मेरे को ज्यादा उनके नाम नहीं पता कौन कौन से होते हैं,
लेकिन ऐसे 2 प्रकार के होते हैं। और शूद्रों को क्षुल्लक तक बनने की परमिशन है। परमिशन मतलब शास्त्र में परमिशन है, क्षुल्लक बन सकते हैं, शूद्र मुनि नहीं बन सकते। ऐसा क्यों है? आप कह रहे हो सभी आत्माएं समान है, फिर वो तो मनुष्य गति के हैं, फिर आप उनको मुनि क्यों नहीं बनने दे रहे हो? तो बनने नहीं दे रहे, वो उनके परिणाम ही अपने आप ही, वो नीच गोत्र में उनका जन्म हुआ है, तो उनके परिणाम उतने उत्कृष्ट हो ही नहीं पाते। यदि वो मुनि बन जाएंगे, अभी दिखा के कि भी हम तो बन रहे हैं, बन भी जाएंगे यदि वो मुनि, तो उनके बाद में कहीं ना कहीं शिथिलता उनके आचरण में रहेगी रहेगी। इसलिए वो उनको अलाउ नहीं है क्षुल्लक तक। या फिर उसमें भी जो शूद्र होते हैं, तो वो अपना पात्र उनमें ऐसे वो होता है, हो सकता है मैं उल्टा पुल्टा भी बोल दूं, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, वो एक अपना कांसे का लाते हैं पात्र, वो खुद का लाते हैं जो शूद्र होते हैं। तो उनमें अलग अलग कैटेगरी होती है, वो कौन से वाला पात्र वो लाएंगे, वो और शास्त्रों में यथा योग्य जो भी आप लोग देख लेना जिनको करना हो जानकारी। तो उससे ये व्यवस्था है, लोक की व्यवस्था है, लोक की मर्यादा की व्यवस्था है। तो लोक की व्यवस्था लोक के हिसाब से चलती है, दुनियादारी के हिसाब से चलती है, इसलिए ऐसा उसमें किया जाता है। जैसे पैदा तो उच्च घर में हुआ, लेकिन कुछ शरीर में अंग भंग या कुछ ऐसी परिस्थिति हुई, एबनॉर्मल टाइप हो गया, वो क्या कहलाएगा? उच्च गोत्र ही है। उच्च गोत्र में फर्क नहीं आएगा। देखो, उच्च घर में पैदा होने से उच्च गोत्री है, 99% ऐसा होता है कि उच्च कुल में पैदा हुआ है तो उच्च गोत्री है, लेकिन फिर भी उसके वो कर्म पर्सनल खुद का है, कर्म का उदय पर्सनल है, इसलिए वो अपन ऐसे तो अपने को तो दिखता नहीं है कौन सा कर्म है, लेकिन वो इंटरनल पर्सनल होता है, कर्म का उदय वो पर्सनल होता है। चलिए अभी सूत्र पढ़ लेते हैं अपन अब, बहुत चर्चा हो गई, यानी गोत्र कर्म का स्वरूप थोड़ा ख्याल में आया होगा आप लोगों को। बोलिए ज्योति जी। दीदी, तो मतलब गोत्र करने से उच्च गोत्र नीचे गोत्र हम परिणाम से मतलब कंसीडर करें? हाँ, देखिए दोनों तरह से होता है, परिणाम से भी कहा जाता है, 2 तरह से व्याख्याएं होती हैं। तो एक निश्चय परक या समझ लीजिए कहें आंतरिक, और एक बाहरी। तो बाहरी तो जिस कुल में जन्म हुआ है उस हिसाब से वो ऊंचा नीचा कुल कहा जाएगा, और अंदर से उसके परिणाम, कि जो परिणाम हमारे धार्मिक और सामाजिक आचरण या धार्मिक और सामाजिक उन्नति में कारण बने, ऐसे परिणाम जिसके हैं वो उच्च गोत्री कहलाता है। हमारी धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति जिससे हो, और जिससे हमारी आध्यात्मिक धार्मिक और लौकिक अवनति हो, ऐसे परिणाम हो, तो वो नीच गोत्री कहलाता है। ये इसकी निश्चय परक या कहें अंतरंग परक व्याख्या है, लेकिन देखना पड़ेगा कि हमको क्या काम करना है। लोक व्यवहार वो व्यवहार वाली परिभाषा के आधार पे चलेगा, लोक व्यवहार के लिए आध्यात्मिक परिभाषा नहीं चलेगी। और जिसका एक बार जो नियम बताया कि जो गोत्र का उदय एक बार है वो जीवन भर वही गोत्र का उदय रहता है, तो भले ही अभी वो काम खोटे करने लग गया हो कोई उच्च कुल में। जैसे आप लोगों ने ये कहानी, अपनी इनकी कहानी आती है ना अंजन चोर की, अंजन चोर की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। कौन था वो वास्तव में? वो ललितांग नाम का राजकुमार, वो चोर नहीं था कोई पैदाइशी, चोरों के कुल का नहीं था वो। गोत्र कौन सा था उसका? उच्च गोत्री ही था, राजा का पुत्र था, राजकुमार था, तो वो चोर बन गया। अब उसके परिणाम तो खराब दिख रहे हैं, अब तो नीच गोत्री हो गया। कि ऐसा नहीं है, वो किसी परिस्थितिवश किसी कारणवश या वो तो कौतूहलवश ही बना था चोर, कि ये भी सीखा जाए, चोर कला भी सीखनी चाहिए, ऐसे इस जिज्ञासावश वो चोर बना। लेकिन वो कोई अब नीच कुल का या नीच गोत्री हो गया हो, ऐसा नहीं है। वो परिणाम कहीं ना कहीं जाके वो रहते हैं, वो जो ऐसे बोलते हैं ना इसकी रगों में खून कौन सा दौड़ रहा है, वो जो खून है वो बोलता है। तो उच्च गोत्री होता है तो भले ही नीच काम करने भी लगे, लेकिन उसके गोत्र का असर नहीं जाता है ऐसे। आप एक बार 8 के उदाहरण दिखा देंगे क्या? चलिए लिखिए, मैं थोड़ा फास्ट लिखिएगा आप, मैं फटाफट ही बोलूंगी। ज्ञानावरण पर्दे के समान, दर्शनावरण द्वारपाल के समान,
मोहनीय शराब के समान, अंतराय भंडारी के समान, वेदनीय शहद लपे की तलवार, आयु बेड़ी के समान, नाम कर्म चित्रकार के समान, गोत्र कर्म कुम्हार के समान। क्या बोलना है? आपकी आवाज नहीं आई। नाम कर्म चित्रकार के समान। चलिए, अब यहाँ सबसे पहले क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, एक नीच गोत्र है एक उच्च गोत्र है, तो सबसे पहले नीच गोत्र के आश्रय के कारणों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। सूत्र बोलती हूँ, प्रीति रिपीट करना। सूत्र नंबर 25 है, आप लोग अपनी पुस्तकों में निकाल लीजिए। पेज नंबर 259, 259 नंबर का पेज है। परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छादनोद भावने च नीचेर गोत्रस्य। परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छादनोद भावने च नीचेर गोत्रस्य। ठीक है, बोलिए रश्मि जी आप। आपका हैंड रेस था ना, आपका हैंड रेस था, कुछ पूछना। भंडारी, भंडारी मतलब कैशियर समझ लीजिए। अच्छा, ठीक है ठीक है। देखिए, गोत्र नीच गोत्र के आश्रय के कारण यहाँ बता रहे हैं। परात्म, दो शब्द हैं इसमें, पर और आत्म। परात्म, परमात्म नहीं है। बहुत से लोग अभी पढ़ते हैं आजकल तो परमात्मा पढ़ते हैं, ध्यान रखें, परमात्मा नहीं है, परात्म है। पर यानी दूसरा पर, और आत्म यानी अपन स्वयं। पर और आत्म। निंदा प्रशंसे, तो ये दो शब्द पहले दिए, पर आत्म, और इन दो शब्दों के नीचे दो शब्द लिखना, निंदा और प्रशंसा। पर आत्म, फिर पर के नीचे निंदा, आत्म के नीचे प्रशंसा। तो पर की निंदा, अपनी प्रशंसा। पर निंदा, आत्म प्रशंसा। परात्म निंदा प्रशंसे। अर्थ कैसे लगाना है इसका कि निंदा को पर के साथ में और प्रशंसा को आत्म के साथ में। पर की निंदा, आत्मा की प्रशंसा, ये। और सद असद गुणोच्छादनोद भावने। सद असद गुण, सद 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 दिख रहा है ना, सद सद, तो पहला सद तो है सद हलंत। परात्म शब्द था, इसमें तो है पर प्लस आत्म, ये दो शब्द हैं। अब है सद सद, ये शब्द है, तो इसमें है सद पहला वाला हलंत और दूसरा असद, ये शब्द है। तो ये द में ये अ मिलके ये द पूरा बन गया यहाँ पे। ये आधा द था हलंत वाला और आगे अ था, तो इसमें अ जुड़ के द पूरा हो गया। तो हमको अ अलग से बोलना है, क्योंकि फिर हमको अर्थ नहीं ख्याल में आता, फिर सत सत गुणोच्छादन हो जाते हैं।
मैंने अभी 3-4 दिन पहले, शायद 10 लक्षण शुरू हुए थे उसी दिन, शायद जहाँ तक है, एक ऑडियो आपको भेजा था ग्रुप में। तत्वार सूत्र का पूरा पाठ है राकेश जी पंडित जी की आवाज में, नागपुर वालों की आवाज में, तो आप लोग सुन सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए उसको। और अपने 10 लक्षण की पूजन की भी जो क्लास पिछले साल चली थी, उसकी भी रिकॉर्डिंग मैंने कल परसों में भेजी है। जिन लोगों ने वो नहीं सुनी हो, जिनको पूजन का अर्थ देखना हो, तो 3 क्लासेज हैं, वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं आप लोग, वो भी मैंने भेजी थी। तो सद यानी जो है, मौजूद है, विद्यमान है, वो सद। और असद मतलब जो नहीं है, जो चीज है ही नहीं, जो मौजूद नहीं है, वो असद। परात्म निंदा प्रशंसे, पर निंदा आत्म प्रशंसा। और सद असद गुण, जो गुण है वो सद और जो गुण नहीं है वो असद। तो सदगुण और असदगुण, गुण शब्द दोनों के साथ लगाना, सदगुण और असदगुण। उच्छादन उद्भावन, ये फिर 2 शब्द हैं यहाँ पर। ये गुणों है ना, गुणों, गुणों छादनोद भावने, ये शब्द है। तो इसमें से गुण तो अलग हो जाएगा, गुण, फिर ये ओ की मात्रा है, ये बनेगा उच्छादन। और यहाँ पर जो ओ की मात्रा है, यहाँ पर ये जो ओ की मात्रा है, इसमें से भी ऊ निकलेगा, उद्भावन। ये शब्द समझ में आ रहे हैं? ये एक शब्द है उच्छादन और एक शब्द है उद्भावन। ठीक है। सद और असद, सदगुण असदगुण। सदगुण का उच्छादन करना यानी ढकना, और असदगुण का उद्भावन करना, उद्भावन करना यानी प्रकट करना। सदगुण जो गुण विद्यमान है उनको तो उच्छादन, उनको तो ढक देना, और जो असदगुण यानी जो है ही नहीं, उनका उद्भावन कर देना, उनको प्रकट कर देना। ठीक है। नहीं, एक ही बात होती है, क भी लिखते हैं, ग भी लिखते हैं, दोनों चलता है। तो भाभी को कैसे बोलेंगे अपन? ये परमात्मा पर आत्म निंदा प्रशंसे सद गुणों, सदसद, जल्दी बोलना है थोड़ा सा, सदसद गुणोच्छादनोद भावने, सदसद गुणोच्छादनोद भावने। असद गुणोच्छादनोद भावने से नीचे उतरते। हाँ हाँ। पर निंदा आत्म प्रशंसा, दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना। ठीक है। फिर क्या करना, जो दूसरों के सदगुण थे, विद्यमान गुण थे, दूसरों में जो गुण थे, उनको तो क्या कर देना, ढक देना। दूसरों के गुणों को मत बताना, किसी को मत बताना, मतलब ऐसा उपदेश में नहीं दे रही, नहीं बताते हैं। नीच गोत्र का आश्रय करना हो तो, यदि नीच गोत्र का आश्रय करना हो तो दूसरे की तो करो निंदा और अपनी करो प्रशंसा। जो दूसरे की करता है निंदा और अपनी करता है प्रशंसा। और क्या करता है, दूसरे में जो गुण है उनको तो नहीं बताएगा, उनको तो छिपाता है। और जो उसमें गुण नहीं है, मतलब दोष है, समझ लो, गुण नहीं है मतलब असद गुण, जो असद गुण मतलब जो बातें उसमें नहीं है, जो कोई दोष उसमें नहीं है, ऐसे उन दोषों का उद्भावन, उनको प्रकट करना, उनको सबको बताना, वो चय नीचेर गोत्रस्य, वह नीच गोत्र के आश्रव का कारण है। देखिए अर्थ नीचे से एक बार देख लीजिए, फिर से नहीं करेंगे अपन। दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, पर निंदा आत्म प्रशंसे। ठीक है। फिर दूसरों के विद्यमान गुणों का उच्छादन करना, उन्हें ढांकना, छुपाना, सदगुण उच्छादन।
दूसरे के जो विद्यमान गुण हैं, जो वास्तव में उसमें गुण है, जो प्रशंसा की बात है, उसको नहीं बताना। अच्छी बात हो, किसी में अच्छाई हो, उसको तो नहीं बताना। और अपने में अविद्यमान गुणों का उद्भावन करना। इसको दो तरह से इसका अर्थ करते हैं। अपन ने अभी जो किया वो, और ये दूसरा भी। पहले यहाँ वाला पढ़ लेते हैं, फिर अपना वाला फिर से लेंगे। देखो, पर की निंदा, अपनी प्रशंसा, ठीक है। और पर के गुणों को तो ढकना, पर में जो गुण है उनको ढकना, और अपने में जो गुण नहीं है उन्हें प्रकट करना। अपने में गुण नहीं है लेकिन फिर भी मैं तो ऐसी, मैं तो ऐसी, मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं तो ऐसा करती हूँ, सारा मैं ही करती हूँ। तो अपने में जो नहीं है उनको बताना, और दूसरे में जो है उसको ढक देना, छुपा देना, उसको नहीं बताना। ये एक बात हुई। और दूसरा, पर की निंदा, आत्म की प्रशंसा, और पर के जो गुण विद्यमान है उनको तो छुपाना, और पर में जो अविद्यमान यानी जो दोष उसमें नहीं है उसके दोषों को कहना, वो उद्भावन। इस तरह से दो तरह से अर्थ ले सकते हैं इसका। तो परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचे गोत्रस्य। पर की निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरों के विद्यमान गुणों का उच्छादन करना, उन्हें ढांकना, और अपने में अविद्यमान गुणों का उद्भावन करना, उन्हें प्रकट करना, ऐसे भावों से नीच गोत्र का आश्रव होता है। अब ये काम कैसे कर रहा है? हम चाहते हैं, देखिए, अपनी प्रशंसा, हम एक ऐसा कहा जाता है ना, खुद प्रशंसा चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हर व्यक्ति क्या चाहता है? सब मेरी बड़ाई करें, यही चाहता है ना, सब मेरी बड़ाई करें। तो अपनी बड़ाई कब होगी? तुम दूसरों की बड़ाई करते हो क्या? जो दूसरों की बड़ाई करता है उसके ऐसा कर्म बनता है कि फिर उसकी बड़ाई होती है। अब दूसरों की बड़ाई तो अपने से होए नहीं, और अपन चाहें कि अपनी बड़ाई सब करें, तो कहाँ से होगी? तो ये कर्मों का सिस्टम ऐसा है कि सब समझदार हैं, सब, यद्यपि ज्ञान नहीं है कर्मों को, लेकिन फिर भी सारा ज्ञान है। तो कैसे हमारे भाव चल रहे हैं, कैसे हमारे परिणाम चल रहे हैं, उसके आधार पे अपने आप ही इस तरह के कर्म बंधते हैं। तो दूसरे की निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरे के जो गुण मौजूद हैं उनको तो नहीं बताना, और अपने में जो गुण नहीं है उन्हें बढ़ा चढ़ा के, खुद की चीज को तो बढ़ा चढ़ा के कहना, और दूसरे की कोई अच्छाई हो तो इतना हल्का से कहना कि किसी को पता भी नहीं चले कि कोई बात कही भी क्या। मान लो कह भी दी मायाचारी से, तो कहा भी तो दिखाई नहीं दे, या तो कहे ही नहीं तो उनको एकदम छुपा कर कहे। तो ऐसा जो परिणाम है ये उल्टा खोटा परिणाम है, इससे नीच गोत्र का आश्रय होता है। ये बहुत बड़ा मैसेज हमको दे रहा है कि हमारा समय किसमें जाता है। हमें ध्यान, मैंने नियम डाला है, आप लोग नियम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कठिन तो नहीं लगते? तो हम फोन पे, अब ये क्या नियम हुआ, फोन पे 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है। ये पहले तो ऐसा भी नियम हो सकता था कि आज फोन पे बात ही नहीं करनी है, लेकिन अब जमाना ऐसा है कि फिर काम नहीं चले कि ऐसा कैसा नियम दे दिया, फोन पे तो बात करनी ही पड़ती है। तो बात करनी है तो जरूरी काम है, तो 2 मिनट में हो जाता है वो जरूरी काम की बात। बाकी ज्यादा टाइम किस में जाता है? वो परात्म निंदा प्रशंसा में जाता है, जो आधा घंटे जो चलता है, 1 घंटे जो चलता है। फ्री का फोन है, पैसा तो लगता नहीं है। हम सोचते हैं कि पैसा नहीं लग रहा, फ्री का फोन है, लेकिन हमारे समय की कीमत ही नहीं है। हमारा समय कितना खर्च हो रहा है उसमें, वो हमको ख्याल ही नहीं आता है। तो ये पर निंदा, आत्म प्रशंसा जो चलती रहती है, इससे निरंतर नीच गोत्र का आश्रय होता है। और आपको पहले ही मैंने बता दिया कौन सी रति में कौन से गोत्र का उदय है। तो अब ध्यान रखें, हम, मेरे सही थी, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम सब वो ध्यान रखें कि कभी भी आपस में यदि हमको ऐसा लग रहा हो कि हम एक दूसरे किसी की बुराई कर रहे हैं, तो एक दूसरे को हम सावधान करें। वो जो हमने कल देखा था ना, साधारणियों का कर्तव्य, तो हम एक दूसरे को कह दें नहीं ये नहीं करना, अपने को छोड़ो। चलिए बोलिए रेणु जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? मैं बोल रही थी कि जो नीचे गोत्र का संधि नीचे बोर्ड में करके बता दीजिए। ये तो नीचे है, ये तो वो है, विसर्ग है। च तो है ही, च शब्द का अर्थ विशेष है, वो कल अपन देखेंगे। नीचे में एक की मात्रा है ना, उद्भावने,
उद्भावने, ये तो संस्कृत की विभक्तियां होती है ना, मतलब उद्भावन करना उसके अर्थ में, विभक्ति यानी कारक है वो, उसके अर्थ में, क्रिया के अर्थ में। नीचे और गोत्र, ये विसर्ग है तो विसर्ग का यहाँ पे रे बना है गोत्र वाले में, बस गोत्र से। ये जो यहाँ रे दिख रहा है ना आपको, ये विसर्ग का बना है, वो विसर्ग हो गया, फिर रे हट गया तो ये यहाँ विसर्ग हो गया, और गोत्र से नीच गोत्र के आश्रय का कारण है। ये विसर्ग बनाएंगे तो रे हट जाएगा। बोलिए रजनी जी। हाँ, जाति कह सकते हैं, जाति कुल जो होता है उससे कह सकते हैं। अभी मनुष्यों में क्योंकि दोनों टाइप के चलते हैं ना, तो मनुष्यों में जो जातियां हैं, ऊंची जाति नीची जाति अपन बोलते हैं, ये तो सब मानते हैं, सरकार भी मानती है, तभी तो वो ओबीसी और इन सब में अलग अलग वो कर रखे हैं ना सारे, कौन कौन से हैं, उनको रिजर्वेशन दिया है, तो वो ये उस आधार पे ये मनुष्यों की व्यवस्था इस तरह से होती है। तो वो नीच कुल में जो जन, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उच्च गोत्र में आते हैं, शूद्र होते हैं वो नीच गोत्र में आते हैं। चलिए, अपना समय हो गया है, और किसी को प्रश्न तो नहीं है? जिनवाणी स्तुति करते हैं। मुनि मन हरण श्री मुनि सुब्रत चतुष्पद परित्याग कर निज पद विहारी हो गए, तुम अपद पद परिहार कर। आया परम पद आपने निज आत्मा पहचान कर, निज आत्मा को जान कर, निज आत्मा का ध्यान